करना है। जो अच्छा कि उन्होंने कोशिश की उनके लिए आपको अच्छा ही कहिए, और जो जहां और भी रिपीटेड बढ़ रहा है एक्सीडेंट, लोग मर रहे हैं, तो अभी इनको जरा जागरूक होकर काम करना है, ये भी आप कह सकते हैं। तो ये एक बात है, इसके बारे में बाद में ये जानकारी देंगे। बाद में एक्सेसिबिलिटी फॉर दिव्यांग लोग हैं, उनके लिए बसेस में चढ़ते समय बहुत दिक्कतें थी, तो हमने सिटी बस दिव्यांगजन फ्रेंडली होनी चाहिए करके अब बस कोड को बदल दिया है। जो सिटी बसेस है वो जो ऐसे बेचारे को 75-80 साल के लोगों को चढ़ना मुश्किल होता है, उसके लिए हमने स्पेशल प्रोविजन की है। और जैसे एयरपोर्ट में आपको बसेस होते ना, उस प्रकार की सिस्टम की है। और जो लॉन्ग टर्म 300-400 किलोमीटर जाते हैं, वहां भी जो बड़े ब्रांड है वॉल्वो वगैरह जैसे, उनमें भी एक अपना पाइप पकड़कर बड़ा आसानी से आप चढ़ सकते हैं। तो दिव्यांगों के लिए फ्रेंडली सिस्टम करने का इसमें आया है। सारे बसेस में हाइड्रोलिक नीलिंग, मतलब बस अपने आप नीचे झुक जाएगी ऐसी और वो लोग चढ़ जाएंगे, ये भी हम कर रहे हैं। वृद्ध लोगों और दिव्यांगजनों को चढ़ने में आसानी होगी। इसके अलावा व्हील चेयर, लिफ्ट, रैम्प, ये सब भी होगा। और जगह जगह पर सपोर्ट और पकड़ने के लिए हैंडल होगा। तो अब क्या है कि ये बहुत उपयोगी, और ये सबसे बड़ी बात है कि ये अभी पिछले 3 महीने में 3 बसें जल गई और उसमें 146 लोग जिंदे जल गए। बहुत गंभीर घटना हुई। अभी तक मैं भी, ये जब आते थे हाथोड़े वाले, तो मैं भी बोलता था इनका रोजगार जाएगा। तो अभी हमने एक नया निर्णय किया है, बस बॉडी कोड, जिसके अनुसार ये सिस्टम जैसे आई, तो ये जो 6 बस एक्सीडेंट में 3 महीने में 145 डेथ हुई है। पुअर डिजाइन, पुअर क्वालिटी, और मन चाहे मर्सिडीज का डुप्लीकेट लोगो लगा दिया अभी राजस्थान में। और इतने इसमें वायलेशन है, एक प्रकार से तो 302 का गुना लगाना चाहिए, इतने भयंकर वायलेशन है। तो अभी इसके बारे में हमने कानून को सख्त करने के लिए रिवाइज बस बॉडी कोड 1 सितंबर 2025 को लागू किया है। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है। जैसे यूरोप में, अमेरिका में, और आप जैसे बसेस देखो वैसी दिखेगी। और अब ये बॉडी बिल्डिंग वालों को स्टॉप कर दिया है। अब ये काम जो है, ये जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स है, OEMs, वही अपनी बस बॉडी बनाएगा। और अगर जो कोई प्राइवेटली कोई बनाएंगे तो हमारी कमिटी होगी, भारत सरकार का अधिकार होगा, और उसमें कितनी मशीन्स है, कितने प्रकार के, उसके पूरे स्टैंडर्ड्स पक्के होंगे। हमारी एक्सपर्ट कमेटी होंगी, जाकर वो फैक्ट्री चेक करेंगे, तभी उनको, जैसे कोई है 2-3 कर्नाटक में है, एक महाराष्ट्र में, जो ऐसे स्टैंडर्ड के कोई होंगे, उनके साथ अन्याय नहीं होगा। अगर किसी को खोलना होगा तो प्रोफेशनली उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करके फिर वो ये सब कर सकेंगे। तो ये हमने इसमें लाया है। रिवाइज बस कोड 1 सितंबर से लागू हो गया है। इसमें नए नियम लागू होने के बाद कुछ समस्या सामने आई है कि नए नियमों के पहले मैनुअल बस बॉडी बिल्डर जो थे, उनके द्वारा सेल्फ सर्टिफिकेशन से रजिस्ट्रेशन हो जाता था, वो अब रद्द हो गया है। नए नियमों के बाद अब बस मैन्युफैक्चर टेस्टिंग एजेंसी में टाइप अप्रूवल सर्टिफिकेट लेने के बाद ही वो रजिस्टर होगा। फिर भी नए नियमों के बाद कुछ दिक्कतें अगर सामने आई तो 1 सितंबर 2025 के बाद भी देखा गया है कि कुछ बसेस बिना टाइप अप्रूवल से रजिस्टर हुई है। और ये जो गंभीर काम हुआ है, ये जो परिवहन विभाग में, चाहे स्टेट गवर्नमेंट में हो, कहीं भी हो, अब इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई के हमने प्रोविजन भी की है। और कुछ केसेस के बारे में तो हम CBI तक इंक्वायरी करने तक उसको रिकमेंड करने वाले हैं, क्योंकि जिस प्रकार से ये घटनाएं हो रही है, इतने लोग जल के मर रहे हैं, वो अच्छी नहीं है। इसके लिए एक और क्रैश इन्वेस्टिगेशन के लिए इसकी एक साइंटिफिक लेबोरेटरी, उसके आधार पर भी कुछ निर्णय किए हैं। ये जो क्रैश इन्वेस्टिगेशन है, उसमें स्लीपर कोच की बसेस आ रही है आजकल। इसमें अभी ये स्लीपर कोच की बसेज जो होगी टू बी ओनली मैन्युफैक्चर्ड बाय ऑटोमोबाइल कंपनीज, क्योंकि ये और इसमें इतना बड़ा कांच होता है और उसके बाजू में प्लास्टिक का हथौड़ा होता है। अगर बस में आग लग गई, अभी एक घटना हुई, तो पूरे कांच तोड़ दिया और सब लोग बाहर आ गए। उसमें ऊपर में भी एक गेट होता है, 5-6 जगह से बाहर निकल सकते हैं। तो अभी अब स्लीपर कोच में हमने वो भी चिंता की है, ताकि इसके बाद किसी की मृत्यु ना हो। तो एक्रीडिटेशन ऑफ बस फैसिलिटीज टू बी डन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ये हमारे हाथ में लिया है, ताकि हम अब इसके बारे में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे।
existing buses to be retrofitted with fire detection system, emergency exit with hammers, emergency lighting. ड्राइवर अगर उसको नींद आती है तो हमारे बस में भी हमने प्रोविजन की है कि तुरंत अलार्म होगा, ड्राउजीनेस इंडिकेटर्स, वो तुरंत उसको अलर्ट करेंगे। इसके साथ साथ प्रपोज जो हमने मोटर व्हीकल एक्ट है उसकी चर्चा हुई। हमने कुछ तैयार किया था, कुछ सुझाव सेक्रेटरी के इसमें लोगों ने किया, कुछ मंत्रियों के इसमें किया है, तो मैं उसका डिटेल तो आपको अभी पार्लियामेंट में इस सेशन में अभी पहले कैबिनेट में जाएंगे। कैबिनेट के पहले एक सब कमेटी बनी है राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में, उसको हम लोग उनके पास जाएंगे, उनके अप्रूवल से फिर कैबिनेट जाएंगे। और आज के जो कुछ सुझाव हमारे पास सेक्रेटरी और मंत्री जी ने दिए थे वो भी सुझाव उसमें डालकर फिर हम लोग इसको आगे लेके जाएंगे। नहीं, मुझे आगे आइए ना, एक चेयर डाल दो इधर। इसमें मेजर जो अमेंडमेंट्स है वो इम्प्रूविंग रोड सेफ्टी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सिटीजन सर्विसेज, इम्प्रूव्ड रेगुलेशंस, इम्प्रूव्ड मोबिलिटी, इमिशन रेगुलेशंस, simplified definitions and languages, harmonization with global standards, international standards, ये इसकी विशेषता है और इसके डिटेल आउटकम आपको देंगे। एक बात अच्छी हुई है जो आपको बाद में सेक्रेटरी बताएंगे, हमारे डिपार्टमेंट में टोटल अलग अलग प्रकार की जो सजाएं होती थी, फाइन होती थी, उसमें काफी जगह पर कोर्ट में केसेस, क्रिमिनल लॉ भी लगता था। ऐसे कितनी केसेस थी सर? 58 प्रावधान थे। 42 प्रावधान। अभी हमने प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ईज ऑफ बिजनेस में तो अभी केवल 52 प्रावधान हम निकाल दिए। तो अभी आपको डायरेक्ट अधिकारी के पास हो जाएगा और 3 महीने के अंदर अगर उसने निर्णय नहीं किया तो केस खत्म हो जाएगा। तो अधिकारी 42 दिन का, तो 42 दिन में अगर उनको निर्णय करना पड़ेगा तो नेचुरली इसके कारण ट्रांसपेरेंसी आएगी और लाखों केसेस जो छोटे मोटे कोर्ट में पड़ी होगी वो अब खत्म हो जाएगी। तो स्क्रैपिंग पॉलिसी की भी चर्चा हुई और इसमें मुझे बहुत खुशी है बताते समय कि पहले कठिनाइयां थी। अभी दिसंबर 2025 तक करीब 3,94,000 व्हीकल स्क्रैप हो गए हैं। इसमें गवर्नमेंट व्हीकल 1,65,000 स्क्रैप हुए हैं, प्राइवेट व्हीकल 2,29,000 हुए हैं, प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट 2700 करोड़ आई है। इंपोर्ट ऑफ स्क्रैप मटेरियल जो स्टील था वो 60 लाख टन हमारे यहां मिला है। रिकवरी फ्रॉम स्क्रैप स्टील 3.76 लाख टन, दैट इज 6%, और 40,000 करोड़ इन जीएसटी रेवेन्यू में इसका फायदा होगा। 70 लाख एडिशनल जॉब इसमें क्रिएट होंगे। रीयूटिलाइजेशन ऑफ रॉ मटेरियल 33%, इसमें CO2 रिडक्शन होगा 6,353 किलो टन, इक्विवेलेंट टू ऑफ प्लांटिंग ऑफ 26 करोड़ ट्रीज। और स्क्रैप मेटल में 3.76 लाख टन ऑफ स्क्रैप स्टील, लेड, एल्यूमिनियम, प्लेटिनम, पैलेडियम, ये सब इंपॉर्टेंट मटेरियल वो उससे स्क्रैपिंग से मिल रहे हैं। इससे हमारा इंपोर्ट कम होगा। ये सब मटेरियल, इलेक्ट्रिक, ये सब हम इंपोर्ट करते हैं। तो नेचुरली ये जो स्क्रैपिंग होगा ये वेस्ट टू वेल्थ एंड नॉलेज टू वेल्थ, तो ये वेस्ट मटेरियल से फिर से ये सर्कुलेशन इकोनॉमी इससे बढ़ेगी। कल आपने सुना होगा कि हमने बिटुमिन से डांबर बनाने का काम यशस्वी किया है विश्व में पहली बार, और 14 लोगों ने अब उसका पेटेंट लिया है। तो परली जलेगी नहीं, तो उसका डांबर बनेगा और 30% पेट्रोलियम बिटुमिन डालकर होगा। अब उसके स्टैंड कल बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ है और विश्व में पहली बार हमारे संशोधकों ने ये काम किया है। तो वैसे ये इसमें भी ये सब इसका रिसाइकलिंग होना, ये देश की इकोनॉमी को बहुत बड़ा योगदान होगा। इसमें जो सेमीकंडक्टर है एंड रेयर अर्थ मटेरियल है, उसका जो शॉर्टेज इशू है उसमें भी इसके कारण मदद मिलेगी। जो व्हीकल टू व्हीकल जो कम्युनिकेशन वाली बात है वो मैंने आपको बता दी है। थोड़ा ये स्पेक्ट्रम के बारे में सेक्रेटरी साहब बताएंगे और फिर 100 डिस्ट्रिक्ट जो है उसके बारे में पीयूष जी बताएंगे। व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन जो है ये बहुत ही कम देशों में है और व्हीकल अपने आप में दूसरे व्हीकल के साथ कम्युनिकेट कर सकती है बिना नेटवर्क में जाए हुए।
तो ये प्रावधान आने से रोड सेफ्टी में बहुत इसमें इम्पैक्ट आएगा और खासकर हम उम्मीद करते हैं कि जो ट्रकें या गाड़ियां सड़क के साथ खड़ी रहती हैं, पता नहीं रहता गाड़ी स्पीड में आती है और फिर एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें कई सारी क्षति भी होती है। तो इस तरह के जो एक्सीडेंट्स हैं वो हम खत्म कर पाएंगे क्योंकि ऑटोमेटिकली वार्निंग आ जाएगी। शर्मा जी इधर आइए। ये जो उसका खर्चा है तकरीबन 5 से 7 हजार रुपए की है। इसको हमने स्टैंडर्ड्स इसके बना के जो OEMs के साथ मिलके इसकी स्टैंडर्ड्स हम पूरी करा रहे। स्टैंडर्ड्स जैसी पूरी हो जाएगी तो हम इसका एक नोटिफिकेशन अधिसूचना निकाल देंगे जो इससे पहले तो नई गाड़ियां में लगे और फिर पुरानी गाड़ियों में भी वो स्थापित हो जाए, ऑन बोर्ड यूनिट है वो स्थापित हो जाए। इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम की तरह उनके नेशनल फ्रीक्वेंसी एलोकेशन प्लान के तहत हमें फ्री स्पेक्ट्रम मिलेगा। वो रिमोट की तरह ये फ्री स्पेक्ट्रम हर एक गाड़ी वाला जो मैन्युफैक्चरर है या OBU बनाने वाला है वो इसका प्रयोग करके गाड़ी में इंस्टॉल करा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है। बहुत कम देश हैं जहां पर ये व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन प्रयोग में लाई जा रही है और हमें उम्मीद है कि जो मंत्री जी के और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम से भी इसमें हमें बहुत मदद मिली है कि उससे चलते हुए हम इसको इसी साल हम पूरी तरह लागू करा पाए। पीयूष आए? हाँ बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सभी को मेरा नमस्कार। थोड़ा सामने इधर इधर बीच में आइए। एक प्रेजेंटेशन है आपके लिए, अगर आप उसको लॉन्च कर दें प्रेजेंटेशन को। जी ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर आप रीजनल भाषा में भी उस स्टेट की एक एग्जामिनेशन के बाद उसका रिजल्ट है, तो ये आप लिखने से हमारे लिए बहुत बड़ा फायदा होगा, अवेयरनेस आएगा। धन्यवाद सर। ये जो कार्यक्रम है जीरो फेटालिटी डिस्ट्रिक्ट नाम का, ये इसका जो लक्ष्य है वो है कि 2030 तक जो भारत ने UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और स्टॉकहोम डिक्लेरेशन 2020 के अंदर जो कमिट करा है कि हम 2030 तक जो दुर्घटनाएं और जो मौतें हो रही हैं उसको हम 50% रिड्यूस करेंगे, ये उसकी तरफ एम्ड है। ये कॉम्प्लीमेंट्री प्रोग्राम है जो कि बाकी जो भारत सरकार की जो स्कीम्स चल रही हैं, जो कानून है और जो आज जो अनाउंसमेंट्स हुए हैं उनको कॉम्प्लीमेंट करता है। लेकिन इसमें अगर आप पूछेंगे तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि अगर आपको देश में 50% मौतें कम करनी है तो आप शुरुआत कहां से करेंगे, वेयर डू यू स्टार्ट फ्रॉम। तो उसके लिए हमने एक सिंपल सिस्टम बनाया। हमने जो भारत सरकार का जो क्रैश डेटा होता है उसको पुल करके एक इंडेक्सिंग फॉर्मूला बनाया जो टॉप राइट पे आपको दिखेगा। उस इंडेक्सिंग फॉर्मूला के बेसिस पे हमने देश के 650 आउट ऑफ 780 डिस्ट्रिक्ट जिनका डेटा अवेलेबल था उनको हमने इंडेक्स करा। हर डिस्ट्रिक्ट को एक इंडेक्स वैल्यू दी। अगर आपके पास जो प्रेजेंटेशन है अगर आप देखेंगे तो पेज नंबर 87 से 91 तक वो 100 रैंकिंग अवेलेबल है और हर रैंकिंग के साथ जो उसकी इंडेक्स वैल्यू आ रही है उसके बेसिस पे हमने रैंकिंग उसको अलॉट करी है। अब डिस्ट्रिक्ट्स क्यों? डिस्ट्रिक्ट्स इसलिए क्योंकि करीब 65% जो दुर्घटनाएं और मौतें हो रही हैं वो नेशनल हाईवेज के बाहर हो रही हैं। ये स्टेट हाईवेज पे, स्टेट एक्सप्रेसवेज पे, MDRs, ODRs जो बाकी प्रकार की सड़कें होती हैं उन पे हो रही हैं। और जो दुर्घटनाएं हो रही हैं वो इस वजह से हो रही हैं क्योंकि जो लोकल रोड डिजाइन है, पुलिसिंग पैटर्न्स हैं, जो जैसे भी मंत्री जी ने बताया कि अगर 1/3 जो लोग आज की डेट में मारे जा रहे हैं उनकी जान बचा सकते हैं अगर उनको समय पे चिकित्सा मिल पाए। तो जो ट्रॉमा केयर पैटर्न्स हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, जो कि सभी चीजें जो हैं वो एट अ यूनिट लेवल डिस्ट्रिक्ट पे आके रेस्ट होती हैं वो। तो इस कार्यक्रम के अंदर हमने जो ये एग्रीगेशन करा है 100 डिस्ट्रिक्ट्स का जो रैंकिंग करी है, जो रैंकिंग आप देख सकते हैं पेज 87 से 91 तक, उसमें जो ओवरऑल ट्रेंड्स हैं मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि ये प्रेजेंटेशन में ऑलरेडी है आपके पास, बट ब्रॉडली जो डेटा ये कह रहा है कि कुछ टॉप टाइम जोन्स निकल के आ रहे हैं, कुछ क्रैश कॉन्फ़िगरेशन निकल के आ रहे हैं कि ये जो दुर्घटनाएं हो रही हैं किस प्रकार की हो रही हैं। तो अगर आप देखेंगे कि नियरली 1/4 ऑफ ऑल फेटालिटीज आर एट्रीब्यूटेड टू रियर एंड कोलिजन। जब गाड़ी
किसी गाड़ी को पीछे से टक्कर मारती है, और ये एक बहुत ही कॉमन कॉन्फ़िगरेशन है हमारे हाई स्पीड रोड्स पर। सिमिलरली अगर आप देखें कि ऐसे कौन से वायलेशंस हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इन दुर्घटनाओं को, तो उसमें स्पीडिंग, रैश ड्राइविंग, डेंजरस जो ओवरटेकिंग है, स्पेशली ओवरटेकिंग फ्रॉम द लेफ्ट, ये काफी बड़ा इसमें कारण बन जाता है। इसके जरिए अगर मैं आपको एक केस स्टडी दिखाऊंगा एक डिस्ट्रिक्ट की, जिसके अंदर आपको पता लगेगा कि हम इसको एनालाइज कैसे कर रहे हैं और उसका एक्शन प्लान कैसे बनाया जा रहा है। बट वेरी क्विकली, ये जो कार्यक्रम है, ये जो करंट अप्रोच है उससे थोड़ा अलग है। इसमें इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट स्पेसिफिक ब्लैक स्पॉट्स, हम एक पूरे सिस्टम को देखते हैं। जैसे कि अगर हम एक जनपद की बात करें तो जनपद में 8, 9 या 12, 16 बड़े कॉरिडोर होते हैं, तो हम एक कॉरिडोर लेवल पे इसको रिजॉल्व करने का मोटिव है। वन टाइम एडवाइजरीज को से हटके अगर हम इसमें टाइम बाउंड एक एक्शन प्लान बेसिस पर काम करें तो ये उसका दूसरा फोकस है। अभी आप सुनते होंगे पुलिस एनफोर्समेंट ड्राइव चला रही है, लेकिन इस कार्यक्रम का पूरा जो फोकस है वो एक एनफोर्समेंट स्ट्रैटेजी पर है, जो कि एक ओवरऑल तरीके से साल भर चलता रहेगा। वो कैसे चलेगा उसको हम आपको अभी दिखाएंगे। सिमिलरली अराउंड ट्रॉमा केयर एंड सिमिलरली अराउंड अवेयरनेस कैंपेन्स। इसका जो ऑपरेटिंग मॉडल है उसमें 3 प्रकार के यूनिट्स हैं। एक तो डिस्ट्रिक्ट यूनिट है, एक स्टेट यूनिट है और एक नेशनल लेवल का जो मॉर्थ का जो सेटअप है। इसमें जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो कार्यक्रम है, जो 100 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनसे हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि वो अपने डिस्ट्रिक्ट्स में नोडल ऑफिसर्स को अपॉइंट करें, जो उनको साइट्स जो हमने चिन्हित करी हैं उन पे उन ऑफिसर्स का विजिट हो, उसका उन साइट्स का ऑडिट हो, उसके बेसिस पे जो एक्शन प्लान्स, बीओक्यूज, जो बजट्स बनने हैं वो बनाए जाएं। उसके बाद उसका डिपार्टमेंट लेवल पे एग्जीक्यूशन हो और उसके मंथली रिव्यूज हों। आज ये बहुत सारे स्टेट्स के साथ हमने इसको डिस्कस करा है। स्टेट लेवल पे इसके क्वार्टरली रिव्यूज हों और जो भी अप्रूवल्स देने हैं, जो भी बजटरी एलोकेशंस होने हैं, वो स्टेट लेवल पे होगा। और जो मॉर्थ के लेवल पर है वो ये है कि मॉर्थ हैं, हम हैं और मॉर्थ के और पार्टनर एजेंसीज हैं, हम लोग मिलके जो भी डेटा एनालिसिस है, कस्टमाइज्ड एक्शन प्लान्स हैं, जो भी टेक्निकल सपोर्ट देना है, जैसे कि अगर कुछ केसेस में कॉम्प्लिकेटेड इंटरसेक्शन है जहां पर दुर्घटनाएं हो रही हैं और उस कॉम्प्लिकेटेड इंटरसेक्शन को रीडिजाइन करना है, तो उसको हम रीडिजाइन करने में जो टेक्निकल सपोर्ट रिक्वायर्ड है वो हम प्रदान करेंगे उसमें। इसी के साथ साथ कुछ मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क्स एंड डैशबोर्ड्स बनाए जा रहे हैं, जिससे कि हम एक जो त्रुटियां हैं, एक त्रुटि का हम ट्रैक कर सकें और उसके ऊपर हम फॉलो अप कर सकें। और मॉर्थ की तरफ से जो भी इसके लिए जो पॉलिसी डायरेक्शन आएगा, जैसे कि मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट में कई सेक्शंस हैं जो है नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट सेफ्टी के लिए, जिसमें कि स्टेट्स को रूल बनाने हैं, तो उसके लिए जो भारत सरकार से जो डायरेक्शन जाना है उसमें असिस्टेंस दी जाएगी। सिमिलरली 136A सेक्शन है जो कि इलेक्ट्रॉनिक एनफोर्समेंट से रिलेटेड है, तो इलेक्ट्रॉनिक एनफोर्समेंट की स्ट्रैटेजी कैसे हो, उसको कैसे इंप्लीमेंट करा जाए, वो सब चीजें पॉलिसी डायरेक्शन के अंदर आती हैं। इसमें स्टेट से हमने आज कुछ 6 चीजों का रिक्वेस्ट करा है, ये भी स्लाइड्स में है तो मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा। स्टेट के लेवल पे कुछ ऑर्डर्स इशू होने हैं, जो कि 15 स्टेट जो इसमें इन्वॉल्व हैं उसमें से 9 स्टेट्स ने ऑर्डर्स इशू कर दिए हैं, 6 के अभी इशू होना बाकी हैं। उसी के साथ साथ इंजीनियरिंग, एनफोर्समेंट, ट्रॉमा केयर और कम्युनिटी एंगेजमेंट में जो स्पेसिफिक एक्टिविटीज होनी है उसके लिए हमने कुछ गाइडेंस प्रोवाइड करी है इसमें। और इसी के साथ साथ जो पूरा कार्यक्रम है उसको हमने एक गाइड बुक के तरीके से एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स और एसपीज के लिए एक गाइड बुक रिलीज करी है, जिसको यूज करके वो इस प्रोग्राम को रिव्यू कर सकते हैं। और इस प्रोग्राम के अंतर्गत उनको जिस भी टूल की जरूरत पड़ेगी वो इसमें जो QR कोड्स दिए हुए हैं वो सभी टूल्स उनको अवेलेबल कराए जाएंगे, चाहे वो डेटा एनालिसिस के हों, जियो स्पेशल एनालिसिस के हों, चाहे वो इंप्लीमेंटेशन रिलेटेड जो गाइडेंस है उसके लिए हो। एक मैं आपको क्विकली एक एग्जांपल दूंगा, एक केस स्टडी दिखाऊंगा। ये एक स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट का है। इसमें हमने 2 साल का डेटा एनालिसिस करा। इसमें आप देखेंगे 2023 और 24 के बीच में थोड़ा सा रिडक्शन हुआ है, लेकिन उसके बाद भी ये वन ऑफ द टारगेट डिस्ट्रिक्ट्स है, क्योंकि इसमें जो मौतें हो रही हैं और इसमें जो ट्रेंड है जो इंजरीज का, वो अभी भी काफी चिंताजनक है। इसको हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट बता दो ना, नाम फिगड़ा क्या है? नासिक है सर, लिखा हुआ सर, नासिक रूरल है सर, क्योंकि इनके तरफ से नासिक में जाना चाहिए ना। जी सर, नासिक रूरल नंबर 1 है, वो आपके लिस्ट में है अभी जो हमने 87 to 91 प्रोवाइड करी हुई है।
उसमें हम फिर आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कहां पर हो रही हैं दुर्घटनाएं। सो इसमें 5 चीजें हम देखते हैं: प्लेस ऑफ अकरेंस, टाइम ऑफ अकरेंस, द कोलिजन पार्टनर्स, क्रैश कॉन्फ़िगरेशन एंड कॉजल फैक्टर्स। ये 5 चीजें हम स्टडी करते हैं जिसके बेसिस पे एक्शन प्लान बनाया जाता है इसका। तो जैसे यहां पर 18 कॉरिडोर हैं, हर रोड का नाम, उसकी जो ओनर एजेंसी है, उस रोड का जो लेंथ है, उसका स्टार्टिंग लैट लॉन्ग, एंडिंग लैट लॉन्ग, टोटल नंबर ऑफ फेटालिटीज एंड फेटालिटीज पर किलोमीटर। तो आप इसको प्रायोरिटाइज कर सकते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट में कि अगर आपको काम शुरू करना है तो किस प्रायोरिटी में, किस रैंकिंग में आप उसको शुरू करेंगे। उसके साथ साथ एक टेम्पोरल एनालिसिस करा जाता है। इसमें आप देखेंगे ब्रॉडली दुर्घटनाएं पूरे साल में हो रही हैं, लेकिन 3 ऐसे महीने निकल के आ रहे हैं जो कि थोड़ा आउटलायर्स हैं, जिसमें कि एनफोर्समेंट स्ट्रेटेजी जब हम बनाएंगे तो इसको हम उसमें ध्यान रखेंगे। सिमिलरली टाइम जोन में अगर हम देखें तो दोपहर के 3 बजे से लेकर रात के 12 बजे का जो टाइम है वो सबसे डेंजरस टाइम है इस डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन उसके अंदर भी जो शाम का 6 से 9 का जो टाइम है उसमें सबसे अधिक दुर्घटनाएं और दुर्घटनाओं में मौतें हो रही हैं। तो ये भी एनफोर्समेंट स्ट्रैटेजी में डिप्लॉयमेंट कितने बजे होना चाहिए, कहां होना चाहिए, किस चीज के अगेंस्ट होना चाहिए, ये पूरा उसमें जो हम एक्शन प्लान हमने प्रोवाइड करा है नासिक को और बाकी 99 डिस्ट्रिक्ट्स को, वो पूरा डिटेल में उसमें दिया हुआ है। सिमिलरली इंटरेस्टिंगली आप देखेंगे कि यहां पर डिस्ट्रिक्ट में 39 पुलिस स्टेशन हैं, लेकिन 39 पुलिस स्टेशन में सिर्फ 19 पुलिस स्टेशन में 75% से ऊपर मौतें हो रही हैं। तो अगर आप एसपी हैं और आपको रीएलोकेशन करना है रिसोर्सेज का, ट्रैफिक रिसोर्सेज का, तो वो आप किन पुलिस स्टेशन के बीच में करें, कैसे करें, ये हमने ऑलरेडी 33 जनपदों के साथ हमने ये काम शुरू कर दिया है अक्रॉस मल्टीपल स्टेट्स। सिमिलरली कॉजल फैक्टर्स पर आएंगे तो अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो हेड ऑन, जो कि सामने से भिड़ना, रेयर एंड कोलिजन और पेडेस्ट्रियन रिलेटेड जो क्रैशेस हैं वो सबसे अधिक मात्रा में इस डिस्ट्रिक्ट में पाए जा रहे हैं। साइड इंपैक्ट भी है, इसका मतलब कि जो माइनर रोड मेजर रोड से मिल रही हैं उसका ट्रीटमेंट नहीं है, जिसकी वजह से साइड इंपैक्ट वहां पर हो रहा है। इंटरसेक्शन ट्रीटमेंट भी इसमें मिसिंग हो सकता है, तो उसको हमने हाईलाइट करा हुआ है। इसमें जो है जो मोर देन हाफ ऑफ ऑल द डेथ्स आर हैपनिंग अक्रॉस अबाउट 400 लोकेशंस इनसाइड द डिस्ट्रिक्ट। इसके हमने लैट लॉन्ग प्रोवाइड करे हुए हैं कि ये दुर्घटनाएं एक्चुअली कहां पे हो रही हैं। तो उसमें भी रोड का नाम, एजेंसी का नाम, जो कोऑर्डिनेट्स हैं, कितने दुर्घटनाएं हो रही हैं और किस प्रकार की दुर्घटनाएं हो रही हैं, हर साइट पे उसका एक डिस्क्रिप्शन, डिटेल डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करा गया है। कुछ बिहेवियरल पैटर्न्स निकल के आते हैं इसमें। तो स्पीडिंग एक्सपेक्टेडली इज अ बिग कॉज ऑफ फेटालिटीज ऑन दिस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, रैश ड्राइविंग एंड देन ओवरटेकिंग एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसको हम, इस डेटा को हम थोड़ा वी टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, बिकॉज जब ग्राउंड लेवल ऑफिसर्स जब रिकॉर्ड करते हैं दुर्घटनाएं तो वो टिपिकली रैश ड्राइविंग और स्पीडिंग को ही एट्रीब्यूट करते हैं। इनका फोरेंसिक जांच नहीं होती है कई दुर्घटनाओं की। तो बट इट इज इनफ टू गिव अस सम सेंस ऑफ गाइडेंस की वेयर टू लुक। सिमिलरली ये ट्रैफिक वायलेशंस कहां पर हो रहे हैं, तो पुलिस का डिप्लॉयमेंट एग्जैक्टली कहां पर होना चाहिए, किन साइट्स पे और किस समय पे होना चाहिए, वो हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। दीज आर द लोकेशंस। उसके बाद हम आते हैं एनफोर्समेंट एक्शन प्लान पे। तो एनफोर्समेंट एक्शन प्लान में हमने बताया हुआ है कि किस पुलिस थाने के अंडर किस समय पे किसके अगेंस्ट इसका एनफोर्समेंट होना चाहिए। ये पूरी साइट्स का डेटा है। फिर ट्रॉमा केयर पे आते हैं। ट्रॉमा केयर पे हमें ये पता लगा है कि ज्यादातर जो विक्टिम्स हैं वो प्राइवेट तरीकों से अस्पताल पहुंच रहे हैं। जो सरकार की जो 108 सर्विस है वो सिर्फ करीब 19% लोगों को ही अस्पताल पहुंचा पा रही है। तो इसमें जो डिप्लॉयमेंट पैटर्न है, ये एम्बुलेंसेज एक्चुअली कहां डिप्लॉयड हैं, कितनी हैं, उसके ऊपर भी इनपुट दिया गया है। और इसमें इस केस में जो डिविजनल कमिश्नर नासिक हैं और जो महाराष्ट्र सरकार है, उन्होंने इस पे एक्शन ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें, जो कि एक काफी कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ इश्यूज आते हैं, तो इसमें हमने बहुत ही डिटेल्ड गाइडेंस दी हुई है। हमने आइडेंटिफाई करा है कि करीब 20 ऐसे इंजीनियरिंग के इश्यूज हैं जो कि रेपिटेटिव हैं, जो कि ऑलमोस्ट आपको हर सड़क पे नजर आएंगे।
गैप इन मीडियन हो गया, मिसिंग क्रैश बैरियर हो गया, ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं सड़क पे, एक्सपोज्ड ऑब्जेक्ट्स, तो ऐसी कई चीजें हैं। उनका जो ट्रीटमेंट होना है उसके लिए एक हमने गाइड बुक प्रोवाइड करी है, और उसको कैप्चर कैसे करना है उसके लिए एक सर्वे फॉर्म उसमें प्रोवाइड करा गया है। ये एजेंसी वाइज है, तो ये जैसे प्रीवियस वाला NHAI के लिए था, ये PWD के लिए है, और ये अर्बन लोकल बॉडी के लिए है कि वो अपने अपने जुरिस्डिक्शन में इस पे एक्शन कैसे लें। फिर एनफोर्समेंट कैसे होना चाहिए, कहां कहां इलेक्ट्रॉनिक होगा, कहां पर विजिबल फिजिकल एनफोर्समेंट होगा, उसकी भी एक गाइडेंस हमने प्रोवाइड करी है, जिससे कि हम सिर्फ फिजिकल या सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक पर रिलाय ना करें, हम एक एक्चुअली इसको एक मिक्स एनफोर्समेंट रखें, जिससे कि पुलिस प्रेजेंस नजर आए डिटेल में। एंड सिमिलरली फॉर ट्रॉमा केयर, इसमें इंजीनियरिंग गाइड बुक हमने प्रोवाइड करी हुई है डिटेल्ड, जो कि IRC को रेफर करती है, और जो रेपिटेटिव इश्यूज हैं उनको ट्रीट करने पे इसमें फोकस है। दीज आर द रेपिटेटिव इंजीनियरिंग इश्यूज, आपकी स्लाइड्स में है तो मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा। एनफोर्समेंट के लिए गाइड बुक प्रोवाइड करी गई है, जिसमें कि एनफोर्समेंट ड्राइव्स कैसे चलाई जा सकती हैं इन इश्यूज को फोकस करके, सो ऑन एंड सो फोर्थ। हमारा ये मानना है कि जीरो फेटालिटी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के लिए आपको नए फंड्स की जरूरत नहीं है। इसमें कई चीजें जो हैं वो रोड कॉन्ट्रैक्टर के स्कोप के अंडर आती हैं, जहां पर जो रोड है वो एक कंसेशन रोड है। कई डिस्ट्रिक्ट्स में के पास जो एग्जिस्टिंग फंड्स, जैसे महाराष्ट्र में ऑर्डर इशू हुआ है कि 1% ऑफ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट फंड्स कैन बी एलोकेटेड फॉर ट्रीटिंग these issues. So in some cases it runs into crores and is able to provide the required intervention. Similarly, एक जो रोड सेफ्टी फंड है स्टेट का, उसको भी इसमें यूज कराया जा सकता है, तो इसके लिए नए बजट्स की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। उसके बाद इसका एक मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क है, जिसके लिए एक मार्गदर्शक पोर्टल है जो कि हम डिस्ट्रिक्ट्स को अवेलेबल कराएंगे। ये भी अंडर डेवलपमेंट है, बट इसमें आइडिया ये है कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट का जो स्टेटस है वो देख सकते हैं, वहां जहां जहां त्रुटियां हैं उनको नोट कर सकते हैं, और उस पर जिस एजेंसी को एक्शन लेना है उसको भी आप ट्रैक कर सकते हैं। ये असम में ऑलरेडी चल रहा है, जो कि हमने असम सरकार के साथ बनाया था। ये सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं असम में, उनकी ट्रैकिंग हो रही है विद रिगार्ड टू द परफॉर्मेंस।